दोस्तों, क्या है ये वनतारा? इसका जवाब है वनतारा हमारे देश भारत में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। वनतारा एक महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। इसकी स्थापना अनंत अंबानी जी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा का उद्घाटन किया है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। गुजरात में जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित वनतारा 3,000 एकड़ में फैला है। ये घायल, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जीवों का आश्रय स्थल है। ये एक तरह से ऐसे जानवरों का अभयारण्य है। वनतारा एक व्यापक पुनर्वास केंद्र है, जो अपने यहाँ रहने वाले जानवरों और जीवों के लिए एक प्राकृतिक और पोषण वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है। वनतारा अभयारण्य में 43 प्रजातियों के 2,000 से अधिक जानवरों को यहाँ बचाकर लाया गया है, जिनमें हाथी, बाघ, शेर, तेंदुए और कई प्रकार के रेप्टाइल शामिल हैं। वनतारा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह जीवों के प्राकृतिक आवास को प्रतिबिंबित करता है। 600 एकड़ में फैला क्षेत्र, जहाँ हाथियों के लिए विशालकाय जकूजी, गर्म पानी का स्नान है, जिससे उनकी गठिया, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सके। साथ ही एक उन्नत हाथी अस्पताल भी है, जिसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर और लेजर चिकित्सा सुविधाएं हैं। यहाँ 1 लाख वर्ग फुट में फैला एक बड़ा पशु अस्पताल, जिसमें एमआरआई, एक्स-रे, आईसीयू, सीटी स्कैन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए एनक्लोजर, जानवरों के लिए हाइड्रोथेरेपी पूल और अन्य जलाशयों के साथ आधुनिक संलग्न स्थान बनाए गए हैं। वनतारा शब्द वन और तारा शब्दों का मेल है, मतलब कि जंगल का तारा, स्टार ऑफ फॉरेस्ट। इसके तहत रिलायंस ग्रुप का फाउंडेशन एक बड़ी पहल शुरू की है। दरअसल, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ का स्थान दिया गया है। इस प्रकृति में निवास करने वाले सभी जीवों को कुटुंब माना गया है। इन्हीं कुटुंबों के लिए प्रोजेक्ट वनतारा की शुरुआत की गई है। वनतारा की संकल्पना पर रिलायंस फाउंडेशन के डायरेक्टर अनंत अंबानी बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट उनका जुनून है। उन्हें बचपन से ही बेजुबान जानवरों की मदद करना पसंद था। यही मन का काम आज मिशन बन गया है। इसमें जुटे हैं रिलायंस फाउंडेशन के कुछ प्रतिबद्ध लोग। ये टीम इस समय गंभीर रूप से घायल और लुप्तप्राय जीवों की मदद कर रही है। अनंत का कहना है कि घायल जानवर चाहे देश में हो या विदेश में, उनका तत्काल संरक्षण इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यही नहीं, दिक्कत में फंसे प्राणी को तत्काल खतरे से निकालकर उसके प्राकृतिक आवास को बहाल करना भी इसमें शामिल है। ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उनके इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। अनंत अंबानी का कहना है कि इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से भी ज्यादा घायल हाथियों को बचाया जा चुका है। देश के किसी भी हिस्से में घायल हाथी पड़ा हो, उसे जामनगर के वनतारा प्रोजेक्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ घायल हाथियों की सेवा की जाती है, उसका समुचित इलाज किया जाता है। एक तरह से कहिए कि यह कोई प्राणी उद्यान नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों का सेवालय है। तभी तो 600 एकड़ क्षेत्र को तो सिर्फ हाथियों के लिए विकसित किया गया है, उनके प्राकृतिक आवास के तौर पर। अनंत अंबानी कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को अत्याधुनिक देखभाल की सुविधा मिले, इससे बढ़िया और क्या होगा। इसके लिए वनतारा में बेहतरीन अस्पताल बनाया गया है। घायल जानवरों के लिए अलग से प्राकृतिक आवास बनाया गया है, ताकि उन्हें कोई अन्य जानवर डिस्टर्ब नहीं करे। अनंत का मानना है कि उनकी माँ नीता अंबानी उनके लिए एक स्थायी प्रेरणा रही हैं। पशु कल्याण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनकी करुणा को गहराई से प्रभावित किया है। वह बताते हैं कि घायल बेजुबानों को बचाने में दुनिया भर के शीर्ष प्राणी शास्त्रियों और डॉक्टरों की मदद मिल रही है। वे सब वनतारा मिशन में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम को सरकारी एजेंसियों या संगठनों, रिसर्च इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों और संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद। आपका दिन कुशल मंगल रहे।